महाकारुणिक जनार्दन सभा अम्बेडकर अमर है। जी आज जो 2 दिवसीय बैठक हुई है उस बैठक के बारे में बताइए। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं चंद्रबोधी पाटिल, ट्रस्टी चेयरमैन द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में दिनांक 26 एवं 27 अप्रैल को श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी सांची सेंटर में हमारे जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, केंद्रीय कार्यकारिणी के संपूर्ण पदाधिकारी एवं जो हमारे संस्था के जो 28 राज्यों में हमारी शाखा कार्यरत है, उनके अध्यक्ष और महासचिव, इनकी संयुक्त बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें गहन अपने अपने सुझाव और जो विशेष जो बात हुई है कि संस्था में जो पूर्व में 60 ट्रस्टी थे, उनके स्थान पे जो हमने बदलाव किया है हमारे स्कीम में, उसके अनुसार 35 ट्रस्टियों की नियुक्ति यहाँ पर की गई है, जिसमें 5 महिलाओं की भी समिति है। हमने जो कहते हैं कि महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए अलग अलग प्रदेश से। ये हमारे ट्रस्टियों की बैठक में, और जो बॉयलर बनाया है हमने, जो मॉडिफाई किया है, उसको जल्दी हम चैरिटी धर्मदाय आयुक्त में हम जमा करेंगे। और जो पूर्व के जो स्कीम में केंद्रीय कार्यकारिणी, राज्य कार्यकारिणी या जिला कार्यकारिणी का कोई भी उल्लेख नहीं था, उस दिशा में हमने यहाँ पे प्रयास किया है कि ग्रामीण स्तर तक भी यानी का हमारी शाखा का गठन करने का उसमें प्रायोजन किया गया है। उसका श्रेय हमारे बनाने के लिए हमारे जो ट्रस्टी और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है इंजीनियर धम्मरतन सोमकोर जी को जाता है। उन्होंने बड़ी मेहनत से ये बॉयलर बनाया हुआ है, और जो काम करने में जो दिक्कतें आ रही थी, तो उसका समाधान भी हमारे ट्रस्टियों ने ये किया है। हमारे जो लीगल एडवाइजर है एडवोकेट बीके बर्वे साहब, उन्होंने काफी उसका संपूर्ण विवरण बताया है कि कोर्ट केस में या चैरिटी में क्या हो रहा है, उसका समाधान क्या होगा, क्या निर्णय होगा। और हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आगामी 1-2 माह में हम अपने जो कार्य में सफल हो जाएंगे। जो हाईकोर्ट का जो स्टे लगा है वो निरस्त हो जाएगा, और जो पहली बार जो 2001 का जो चेन रिपोर्ट है उसको चैरिटी कमीशन मान्यता देंगी। और सही मायने में हम लोग, क्योंकि जो पूर्व के जो हमारे 60 ट्रस्टी थे हमारे बीच में नहीं है, जो 24 जुलाई 1981 में जो चैरिटी कमीशन ने मान्यता दी थी जो स्कीम को, उसके अनुसार जो 60 ट्रस्टी थे, उनमें से यानी वो 7 ट्रस्टियों में से हमारे ट्रस्टी एक भी जीवित नहीं है। ये नए से जो अभी शुरुआत की है, जो पूर्व के ट्रस्टियों ने हमारी नियुक्त की है, वे हम कार्यरत है। और हमें खुशी है कि जो हमें जिम्मेदारी सौंपी गई थी, आज 28 प्रदेशों में हमारी प्रदेश कार्यकारिणी कार्यरत है। बहुत हाँ सर, बिल्कुल आपकी संस्था 28 राज्यों में है और विदेशों में भी आप ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन एक विवाद वाली जो बातचीत चल रही थी, इसके कई शाखाएं बन गई थी, उनका क्या? देखिए, आपको ये तो विदित है कि बाबा साहब की बहू श्रीमती मीराबाई अम्बेडकर, उन्होंने हमारे जो तत्कालीन अध्यक्ष थे बाबा साहब के पुत्र भैया साहब अम्बेडकर, उनके मृत्यु के बाद, निधन के बाद स्वयं को अध्यक्ष घोषित किया था। और उसमें जो चेन रिपोर्ट दिया था, उन्होंने सक्सेशन लिखा था, उत्तराधिकारी, जो 8 दिन के भीतर ही चैरिटी कमिश्नर ने, धम्मदाय आयुक्त ने उसको रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया। लेकिन फिर भी फिर ये ट्रस्टी का जो मामला आया, 60 ट्रस्टियों की नियुक्ति हुई 24 जुलाई 1981 में। मीराबाई जी उसके खिलाफ सिटी सिविल कोर्ट में गई,
क्योंकि लोग यानी ये हम उनके लोग यानी आरोप लगाते हैं कि बाबा साहब के परिवार को इन लोगों ने कोर्ट में घसीटा, लेकिन जो सच्चाई है, जो चैरिटी कमीशन ने जो निर्णय दिया था, जो स्कीम पास की थी, उसके विरोध में सर्वप्रथम मीराताई अंबेडकर जी सिटी सिविल कोर्ट में गए और ये जो मसला चलते चलते 34 वर्ष लगे इस कोर्ट कचहरी केस में। 21 जून 2013 को माननीय उच्च न्यायालय मुंबई ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया। मीराताई जी सुप्रीम कोर्ट में गई तो 2 फरवरी 2015 को वो पिटीशन डिसमिस हुई। उसके बाद रिव्यू पिटीशन डाला और रिव्यू पिटीशन भी 15 अप्रैल 2015 को डिसमिस हुई। इस तरह से जो दावा करती थी हमारे उत्तराधिकारी का, बाबा साहब के परिवार की यह संस्थाएं करके, वो न्यायालय प्रकरण में वो सब निरस्त हुआ। इसके बावजूद भी जब भीमराव अंबेडकर, जो अभी आप कह रहे हैं कि भाई दूसरे को कैसे, क्या आपने, भीमराव अंबेडकर जी नागपुर में आए और उन्होंने जैसे ये कहा गया है, हमारे जो वहाँ के स्थानीय जो हमारे पदाधिकारी थे उनसे विचार विमर्श हुआ और हमको लगा अगर धम्म का ही काम है और पूरे भारत में ये करना है, चलो परिवार के साथ और यानी साथ में मिलकर ये करे, और उनको हमने ट्रस्टी, कार्याध्यक्ष और मीराताई जी को संरक्षक बनाया। लेकिन हुआ क्या, उनका जो झुकाव था, उनको संस्था से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ उनको संस्था का रजिस्टर नंबर और नाम चाहिए था, उसके लिए वे हमारे पास आए और वो उनके जो भविष्य में उन्होंने जो कार्य किया उस पर वो प्रतीत हुआ और उनका झुकाव यानी पॉलिटिक्स की तरफ ज्यादा हुआ। और यही नहीं, जब वो चुनाव में खड़े थे तो बुद्धिस्ट सोसाइटी के लेटर हेड पे सबको निवेदन किया कि ये पैसा जो है बुद्धिस्ट सोसाइटी के लोगों ने भीमराव अंबेडकर के चुनाव में किया जाए। तो ये जो धार्मिक संस्था है, हमने पूर्व में कहा था, हम इतने वर्षों काम कर रहे हैं, यहाँ पे राजनीति से कोई यानी उसमें कोई स्थान नहीं है राजनीति। सर ये केस कोर्ट में विचार देखना, तो क्या आप परिवार बना सकते हैं इस अवस्था में? आपने जैसे ट्रस्टियों की संख्या बढ़ाई, कैसे, क्या जैसे विचार देखना कोर्ट में केस, तो क्या इस अवस्था में ट्रस्टियों की संख्या बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखिए वो जो चैरिटी ने जो है, वो जो राजरत्न अंबेडकर का जो है, उसको जो इंटरव्यूनर था वो रिजेक्ट किया है, यानी चैरिटी ने बोला, और पास किसको करना है, चैरिटी को ही करना है। तो इसलिए जो अभी काम करना, जब बाबा साहब के समय में थे सीमित यानी दायरे में, यानी तब तो बुद्धिस्ट बने ही नहीं थे, 1954 में ये बनी थी, 1956 के बाद ये बुद्धिज्म हुआ। और जब मैं यहाँ का अध्यक्ष बना 2001 में, एकमात्र संस्था थी यानी शाखा थी मध्य प्रदेश, जो सही मायने में, क्योंकि बाबा साहब के परिवार के साथ संघर्ष करना ये कोई मामूली बात नहीं थी। और आज जो हमारे ट्रस्टियों ने, माननीय डॉक्टर पीजी ज्योतिकर, डॉक्टर यशुराम टेके, केसी सौगत जी और अन्य ट्रस्टियों ने, जो अशोक अम्बेडकर जी ने जो हमारे ऊपर जो विश्वास दिलाए, आज एक शाखा की आज 28 प्रदेशों में ये शाखा है और इसमें कोई रुकावट नहीं, काम करने के लिए कानूनन कोई प्रतिबंध नहीं है। और पूरे आपने देखा है 2 दिन में हर प्रदेश से यहाँ पर आए हुए हैं, और दक्षिण से लेकर जो पूर्वोत्तर भाग है, जिसको हम महायानी, वज्रयानी बोलते हैं, वहां के भी हमने शाखा बनाए, चाहे लेह लद्दाख हो, सिक्किम हो या त्रिपुरा, 3 शाखा हमने बनाए हुए। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 35 हमने, देखिए 7 के 35 तो 35 यानी सैंक्शन होंगे ऐसा हम नहीं कहते, लेकिन हम ज्यादा संख्या इसलिए दे कि वो आगे बढ़े, यानी 7 से हो सकता है 15-20 ये करे और हम उससे पीछे हटे। इस तरह से हम यानी ये जो ट्रस्टियों की संख्या ज्यादा से ज्यादा करने का हमने प्रयास किया है। और मुझे खुशी है कि संपूर्ण प्रदेश से यानी भारत भर से सब हमारे पदाधिकारी हैं, उनके साथ कार्यकर्ता भी आए, उन्होंने भी देखा बुद्धिस्ट सोसाइटी का कार्य किस तरह हो रहा है और क्या सही है और क्या गलत है। ये मैसेज जो है संपूर्ण भारत के यानी प्रदेशों में गया, ये बड़ी मुझे खुशी की बात है। सर 2 दिवसीय बैठक हुई है और बड़े विस्तार से चर्चाएं चली हैं, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी एक मुख्य पदाधिकारी?
जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं धम्मरतन सोमकुमार बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का ट्रस्टी और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ। जैसा कि आपने कहा, ये 2 दिवसीय बैठक में क्या निर्णय हुए हैं। देखिए, ये आज हम महाबोधि सोसाइटी के सांची सेंटर में हैं और ये 2 दिवसीय जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की बैठक हुई है, ये हमारे संस्था के लिए नहीं बल्कि भारत के संपूर्ण बौद्धों के लिए बहुत बड़े निर्णय इस संस्था द्वारा 2 दिनों में हुए हैं। ये संस्था परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा स्थापित संस्था है। 4 मई 1955 को बाबा साहब ने सोसाइटी रजिस्टर एक्ट में इसका संविधान बनाया था और इस संस्था का संविधान अभी तीसरी बार संशोधित हो रहा है। दूसरी बार 1962 में जब भैया साहब अम्बेडकर अध्यक्ष थे उस समय हुआ था और तीसरी बार आज ये सांची के इसमें सांची सेंटर की बैठक में संशोधित हुआ। ये हमारे भारतीय बौद्धों के लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरे जो अभी हमारे कार्य करने हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी के जो उद्देश्य है, उसमें हमारी जो भारतीय बौद्धों की संरचना है उनका संरक्षण करना भी हमारा काम है। बौद्धों के संस्कार है उसको भी आगे बढ़ाने का हमारा काम है। वर्ल्ड लेवल पे जो हमारी संस्था प्रचार प्रसार करना है वो भी हमारा काम है। सर, और सही कह रहे हैं, लेकिन मैं एक आखिरी सवाल पे आऊंगा जी कि जो एक विश्व धरोहर है उसके ऊपर बड़े लंबे टाइम से धरना चला हुआ है, उस जी। पर आप क्या कहेंगे? जी, ये भी हमारे संस्था के उद्देश्यों में है और लगभग 6 माह से हमारे ट्रस्टी चेयरमैन इस सब की बैठकें लेके और जो बुद्ध गया महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन का जो अभी हमारा धरना चल रहा है उसकी पूरी रूपरेखा बना रहे हैं। वहाँ के भंते जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आर्यवंश भंते जी वो भी उनके साथ में है। जो लामा जी के साथ में कई बार आकाश लामा जी के साथ कई बैठकें हुई है और मेरे ख्याल से 4-5वीं बार वो बुद्ध गया जाके आए हैं और अभी भी 2-4 दिन में हमारे राष्ट्रीय महासचिव और चेयरमैन सर का फिर से बुद्ध गया का दौरा है और समस्त शाखाओं का आह्वान कर रहे हुए कि जहां जहां आप है वहां से इस मुक्ति महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन के संबंध में अपने आंदोलन करे, धरना निकाले। हमारे स्थानीय राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को हम ज्ञापन दे रहे और ये संपूर्ण भारत में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा बहुत ही अच्छी एक पहल की जा रही है और अंतरराष्ट्रीय स्तर के बौद्धों को भी इसमें जोड़ा है। रही बात अभी बुद्धिस्ट सोसाइटी फेलोशिप की भी हमारी इसमें आई थी 2019। पहले हमारी संस्था का रजिस्ट्रेशन भी वर्ल्ड बुद्धिस्ट फेलोशिप में था। 2019 में मैं भी आदरणीय चेयरमैन सर के साथ में वियतनाम गए थे और उस समय हमारे नागेश गजबी जी भी है, उनको चांस भी उस स्टेज पे बोलने का मिला था। लेकिन कुछ हमारी संस्था है जो 2-3 संस्थाएं कार्य करी है, आदरणीय राजरत्न अम्बेडकर जी, इनका भी कुछ ऑब्जेक्शन था। फिर बाद में उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। फिर हमारा ये कोरोना कारण 2-3 साल का थोड़ा गैप हुआ, लेकिन इसके बाद इस बैठक के बाद हम भी वो रजिस्ट्रेशन जीवित कराएंगे और वर्ल्ड लेवल पे भी जो संस्था का जो परिचय वो कायम कराएंगे और वर्ल्ड लेवल पे भी प्रचार प्रसार का कार्य करेंगे। आने वाले बुद्ध जयंती को 12 मई को हमारे भारत देश के कोने कोने से बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के पदाधिकारी वहाँ बोध गया पहुंच रहे हैं। हमारे ट्रस्टी चेयरमैन सर, राष्ट्रीय महासचिव और भी सारे पदाधिकारी वहाँ होंगे और वहाँ जो बिहार सरकार के सामने जो मांगे रखनी है उसका पूरा ड्राफ्ट बनाया गया है और विधिवत रूप से राष्ट्रपति तक ये महाबोधि मुक्ति विहार की बात पहुंचाने का कार्यक्रम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा बना गया है।